थोड़ी संपन्न बस्तियाँ हो गया, अब तो पानी उनमें भी भरता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से सुधारा जाए। वो मैं अगर विधायक बनती हूँ तो मैं उस पर काम करूँगी सबसे पहले। और अजमेर की जो आपने देखा होगा सजाइए खुद को ऐसे आभूषणों से जिनसे प्यार करने का मन करे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। इस दिवाली आइए और पाइए 100% एक्सचेंज वैल्यू पुरानी गोल्ड ज्वेलरी पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल। आवाज को जो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे आपने 7 गारंटी के बारे में क्या लिखा है? 17 गारंटी देखिए 10 गारंटी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दी और उनको लागू कर दिया गया, और 7 गारंटी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और दी, वो भी जब सरकार आएगी वो लागू हो जाएगी। उन्होंने गारंटी दी है, मैंने अपनी गारंटी दी है, काम की गारंटी दी है। मैंने भी अपनी कुछ मुद्दों को लेकर गारंटी दी है, जैसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने कुछ गारंटियाँ दी है। जैसे अजमेर में दक्षिण विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें नालों का पूरा जाल फैला हुआ है, और उसकी वजह से पानी का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है, उससे जनता के पूरे बारिश आती है, थोड़ी सी भी आधे घंटे की बारिश आती है, हर व्यक्ति के घर में पानी भर जाता है, निचली बस्तियों में भी। और जो थोड़ी संपन्न बस्तियाँ हो गया, अब तो पानी उनमें भी भरता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से सुधारा जाए। वो मैं अगर विधायक बनती हूँ तो मैं उस पर काम करूँगी सबसे पहले। और अजमेर की जो आपने देखा होगा डेयरी बूथ है, वहाँ पर पुल बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहाने लगाकर उस पुलिया को भी रोक दिया गया है, और मदार की पुलिया को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके डिज़ाइन को लेकर ऐसे करके उसको रोक दिया। तो उससे क्या भ्रम लोगों को ये होता है कि राजस्थान सरकार ने उस काम को रोका, लेकिन जबकि वो सब लोग जानते हैं कि उसको काम रेलवे का है, और रेलवे ब्रिज के ऊपर काम करने का काम रेलवे का, और उन्होंने रेलवे ने ही उस काम को रोक रखा है, क्योंकि सरकार की वजह से कोई काम नहीं। सब लोग बैठ जाओ। मैं क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हूँ, मुझे जनता का पूरा प्यार मिल रहा है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता चाहती है कि हम 20 साल का जो इस तरह का शासन है उसको मतलब अब अपने वोटों से नया शासन आए और नई हमारा चेहरा आए। लेकिन मैडम सामने बीजेपी की जो प्रत्याशी है पिछले 4 बार से विधायक रही हैं, आप नया बीजेपी की 4 बार की विधायक और 1 बार की मंत्री भी रह चुकी है। ये बात सही है कि वो उनका बड़ा वो है, लेकिन मैं एक तो जनता के बीच की और गरीब की बेटी और जनता के बीच की बेटी हूँ, और जनता इस बात को लेकर समझेगी कि हमारे बीच की हमें जो 20 साल जो काम नहीं कर सकी, हमारे बीच की बेटी हमारे बीच में काम करेगी। तो इस बात को लेकर वो मुझे एक बार मौका जरूर देंगे। मैडम, इससे पहले आपने जब अभी सीएम साहब को बुलाया था, उस वक्त आपकी साफ नज़र आ रहा था कांग्रेस में किस कदर गुटबाजी है। 2 फाड़ के अंदर कांग्रेस है। खास देखिए आपने देखा होगा जब भी मानती में सीएम साहब की भीड़ कम नहीं थी, वो थोड़ा सा लोग मतलब इधर साइडों में इधर खड़े हो गए, इसलिए आपको थोड़ी कुर्सियाँ जरूर खाली दिखती थी, लेकिन लोग अगर बैठ जाते तो कुर्सियाँ भर जाती। और मान लिया कि थोड़ी सी भीड़ कम थी तो सब चुनाव में इधर उधर व्यस्त होने की वजह से भी भीड़ कम हो सकती है, लेकिन लोगों का ऐसा नहीं है। और हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे जो बड़े नेता, सब लोग मेरे साथ चुनाव में लगे हुए हैं, और सारे कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता और बड़े सब नेता मेरे साथ लगे। उस दिन हेमंत भाटी जी भी नज़र नहीं आए कहीं? नहीं, भाई साहब साथ ही थे हेमंत। संगठन पूरी तरह आपके साथ नहीं दिख रहा है। देखिए सीएम साहब को उनके घर ही डिनर का लंच रखा गया था, हेमंत भाई साहब के घर ही लंच का कार्यक्रम था, लेकिन सीएम साहब को नागौर में जाना था, और वो थोड़े आगे से, क्योंकि अमीन पठान जी ने उस दिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, इस वजह से मैंने सीएम साहब से, क्योंकि मैं सीएम साहब के साथ ही आई थी गाड़ी में, तो सीएम साहब ने मेरे को ये बात बताई थी कि ना मैं थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि आज वो प्रोग्राम अमीन पठान ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उसमें टाइम लग गया, इसलिए वो फ्लाइट से लेट आए हेलीकॉप्टर से, और लेट आने की वजह से आगे नागौर में भी प्रोग्राम था और आगे और भी कार्यक्रम था, इसलिए उनको जल्दी जाना था। मैडम, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका कितना लाभ आपको मिलेगा? सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका 100% मुझे किस प्रकार की योजना है सरकार की? देखिए 10 योजना तो पहले महंगाई राहत कैंप में सरकार ने दी है, जिसमें राशन किट से लेके और लंबी में जो गाय मरी उसका 40,000 का बीमा करा, चिरंजीवी योजना है, इस तरह से हमारी सरकार ने 10 पूरी योजनाएं दे रखी है, उसमें सबको सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अजमेर का
मैं तो शायद आप लोगों को पत्रकारों को भी पता है सरकार ने पत्रकार से संबंधित भी कुछ योजना बनाई तो